बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट करवाया था टेक्निक यूज्ड इन सेल बायोलॉजी। आज की वीडियो लेक्चर में हम एक और टेक्निक पढ़ने जा रहे हैं जो कि सेल बायोलॉजी में यूज़ होता है और इस टेक्निक का नाम है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। तो चलिए आज की वीडियो लेक्चर में हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं किस चीज़ के बारे में, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री टेक्निक के बारे में। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री टेक्निक जो है, इसकी मीनिंग और इसकी डिफिनीशन वगैरह और इसका प्रिंसिपल वगैरह जो है, एप्लीकेशंस वगैरह, इस्तेमालात वगैरह जो हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का प्रोसीजर पढ़ना है कि ये टेक्निक जो है इसके लिए किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है और ये परफॉर्म कैसे होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं प्रोसीजर के बारे में, बाद में आप लोगों को ये सारी चीज़ें खुद बहुत समझ आ जाएगी और हम आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें क्या करेंगे, रिवाइज़ करेंगे। तो चलिए फर्स्ट स्टार्ट लेते हैं किस चीज़ से, प्रोसीजर से। तो प्रोसीजर में अब कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर होती है और ये किस तरह फंक्शन परफॉर्म करती हैं, तो इसको इन छोटे छोटे डायग्राम्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री टेक्निक में फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें रिक्वायरमेंट होती है किस चीज़ की, एक लाइट सोर्स की। तो यहाँ पे हमने ले लिया क्या, एक लाइट सोर्स। लाइट सोर्स के लिए हमने यहाँ पे क्या बना दिया है, एक बल्ब बना दिया है। तो ये हो गया हमारा लाइट सोर्स। अब इस लाइट सोर्स से क्या आता है, लाइट रेज आती हैं और ये लाइट रेज जो हैं आगे एक अनदर स्ट्रक्चर के ऊपर फॉल होती हैं। तो दीज लाइन रिप्रेजेंट लाइट रेज। ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये लाइट रेज को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके आगे यहाँ पे लगा होता है एक शीशा नुमा स्ट्रक्चर जिसको कोलीमेटर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, कोलीमेटर। और इस कोलीमेटर के लिए दूसरा नाम लेंस यूज़ होता है। ये कोलीमेटर क्या होता है, ये एक लेंस होता है। तो ये हो गया आप लोगों का कोलीमेटर आर लेंस। लाइट रेज आती हैं और इसको डाल दिया जाता है किस चीज़ के ऊपर, लेंस या कोलीमेटर के ऊपर। अब जब लाइट रेज इस लेंस से पास हो जाती है तो इसको आगे एक अनदर स्ट्रक्चर के ऊपर डाल दिए जाते हैं। ये कोलीमेटर क्या करते हैं, ये सारे लाइट रेज जो हैं आगे डाल देता है एक अनदर स्ट्रक्चर के ऊपर और इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है मोनोक्रोमेटर। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, इसको मोनोक्रोमेटर कहा जाता है। तो ये हो गया आप लोगों का मोनोक्रोमेटर। अब ये मोनोक्रोमेटर क्या होता है, ये असल में एक प्रिज्म होता है। प्रिज्म क्या होता है, ये एक ट्रायंगुलर शेप वाला ग्लास से बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है, या और चीज़ों से भी ये बनाया जाता है। और इसका काम ये होता है कि ये ऑर्डिनरी लाइट को स्प्लिट कर देता है डिफरेंट कलर में। तो जब ये लाइट सोर्स से लाइट रेज आती है, ऑर्डिनरी लाइट आता है, वाइट लाइट आता है, तो ये पास होता है किस चीज़ से, कोलीमेटर से। कोलीमेटर इसको आगे डाल देता है प्रिज्म के ऊपर या मोनोक्रोमेटर के ऊपर। और ये मोनोक्रोमेटर जो है आगे इसी वाइट लाइट को क्या कर देता है, डिफरेंट वेवलेंथ वाले कलर में स्प्लिट अप कर देता है। और यहाँ पे हमें 7 कलर दिखाई देने लगते हैं। इन 7 डिफरेंट कलर्स को, इनको कोलेक्टिवली नाम दिया जाता है स्पेक्ट्रम। इसको क्या कहा जाता है, स्पेक्ट्रम। ये हो गया आप लोगों का स्पेक्ट्रम। इसमें कौन कौन से कलर मौजूद होते हैं, तो आप लोग इसको इस ट्रिक के ज़रिए मेमोराइज कर सकते हैं। इसके लिए एक ट्रिक है वेब गियोर, वेब VIB, वेब गियोर GYOR। ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें 7 कलर होते हैं। और यहाँ पे फर्स्ट वन पे क्या होगा, यहाँ पे होगा वॉयलेट। V का मतलब है वॉयलेट, I का मतलब है इंडिगो, और B का मतलब है ब्लू, और G का मतलब है ग्रीन, और Y से क्या मुराद है, येलो, और O से क्या मुराद है, ऑरेंज, और R से क्या मुराद है, रेड। तो ये वेवलेंथ के बेस के ऊपर इनको अरेंज किया जाता है और इस पूरे कलर बैंड्स को क्या कहा जाता है, फिर इन पूरे कलर्स बैंड को स्पेक्ट्रम का नाम दिया जाता है। सबसे
लार्जर वेवलेंथ वाला जो होता है वो रेड कलर वाला होता है। उसके बाद नेक्स्ट वन रेड कलर से वेवलेंथ जो कम होता है वो ऑरेंज का होता है, फिर और कम येलो का होता है। तो ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ ऑर्डर पे क्या कर दिए गए हैं, यहाँ पे अरेंज किए गए हैं। तो ये हो गया आप लोगों का स्पेक्ट्रम। अब ये स्पेक्ट्रम जो यहाँ पे बन जाता है ये एक स्ट्रक्चर के ऊपर बनता है जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है, और ये स्ट्रक्चर जो हमने यहाँ पे रेड कलर से आप लोगों के लिए रिप्रेजेंट कर दिया है इसको वेवलेंथ सेलेक्टर कहा जाता है। वेवलेंथ सेलेक्टर। इसमें हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक वेवलेंथ वाला लाइट क्या करते हैं, सेलेक्ट कर देते हैं। इसके अंदर एक छोटी सी होल मौजूद होती है, इसके लिए दूसरा नाम स्लेट यूज़ होता है। स्लेट, इसको स्लेट भी कहा जाता है। ये वेवलेंथ सेलेक्टर जो होता है इसके अंदर यहाँ पे एक छोटी सी अपर्चर पाई जाती है, और इस छोटी सी ये हम आगे नीचे करते हैं, आगे पीछे करते हैं, और इसके ज़रिए क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक वेवलेंथ वाला लाइट हम क्या कर देते हैं, सेलेक्ट कर देते हैं। तो जब वेवलेंथ सेलेक्टर से हम क्या करते हैं, स्पेक्ट्रम में से किसी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ वाले कलर को सेलेक्ट कर देते हैं, और ये फिर आगे चला जाता है और इसको एक अनदर स्ट्रक्चर के ऊपर फिर डाल दिया जाता है। ये स्ट्रक्चर जो होता है इसको क्यूवेट कहा जाता है। एक बीकर लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसका नाम क्या होता है, क्यूवेट। इसको क्यूवेट कहा जाता है। और इस क्यूवेट के अंदर हम क्या कर देते हैं, सैंपल रख देते हैं। हम अपना सैंपल इसी बीकर लाइक स्ट्रक्चर के अंदर रख देते हैं। तो ये सेलेक्टेड वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ जो हमने सेलेक्ट कर दिया और इसको आगे डाल दिया, किस चीज़ के ऊपर फोकस कर दिया, क्यूवेट के ऊपर, इसको कहा जाता है आई नॉट। इसको आई नॉट का नाम दिया जाता है। तो ये स्पेसिफिक वेवलेंथ वाला कलर्ड रेज जो हैं, जो हमने सेलेक्ट कर दिया है, ये आगे इसके ऊपर जब डाल दिया जाता है तो कुछ ये सैंपल जो हमने यहाँ पे रख दिया है, कुछ ये एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ इससे बाहर निकल आ जाता है दूसरे साइड पे। और दूसरे साइड पे जब ये बाहर आ जाता है तो इसके लिए हमने यहाँ पर क्या लगाया होता है, एक अनदर स्ट्रक्चर लगाया होता है जिसको कहा जाता है, और इसके लिए जो नाम यूज़ होता है वो होता है डिटेक्टर। इसको क्या कहा जाता है, वेवलेंथ डिटेक्टर। तो ये हो गया आप लोगों का वेवलेंथ डिटेक्टर, या इसके लिए दूसरा नाम फोटोसील भी यूज़ होता है। और ये सेलेक्टेड वेवलेंथ वाला लाइट जो कि किस चीज़ के ऊपर लगता है, डिटेक्टर के ऊपर लगता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं IT से। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है IT से। अब ये डिटेक्टर जो हैं ये भेज देता है मालूमात भेज देता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट के बारे में आगे एक डिजिटल डिस्प्ले की तरफ, डिजिटल डिस्प्ले की तरफ। आगे ये एक स्क्रीन लाइक स्ट्रक्चर लगा होता है, और इस स्क्रीन पे हमें क्या दिखा देता है ये डिटेक्टर। ये डिटेक्टर हमें ये बताता है कि इस सॉल्यूशन ने इतना अमाउंट ऑफ लाइट क्या कर दिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो डिजिटल डिस्प्ले पे इसका वैल्यू दिखाया जाता है। फॉर एग्जांपल हम हाइपोथेटिकली लेते हैं कि यहाँ पे जो हमने एक स्पेसिफिक वेवलेंथ वाला लाइट क्या कर दिया था, सेलेक्ट किया था, ये हम लेते हैं कि ये हमने 100% में ले लिया। इसका हमने यहाँ पे क्या डाल दिया, 100% डाल दिया। और यहाँ पे जो सैंपल से जो लाइट पास हो गया, ये हम लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये 60% आ गया। यहाँ पे सॉल्यूशन से कितना पास हो गया, 60% लाइट वहाँ पे हमें डिटेक्टर पे मिल गया। तो ये डिटेक्टर हमें फिर ये बताता है कि इसने क्या कर दिया, 40% लाइट यहाँ पे क्या कर दिया, इस सॉल्यूशन ने एब्जॉर्ब कर लिया। और इसकी वैल्यू हमें कहाँ पे मिलती है, डिजिटल डिस्प्ले के ऊपर मिलती है।
अब अगर हमें किसी सोल्यूशन का कंसंट्रेशन मालूम करना हो कि यहाँ के इसके अंदर इस सैंपल के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है यहाँ पे, अगर हमें कोई अननोन सोल्यूशन का कंसंट्रेशन मालूम करना होता है तो फिर इसके लिए आगे एक फार्मूला यूज़ होता है जिसमें आई नॉट एंड आई टी की वैल्यू लगाई जाती है और इसी तरह इस क्यूवेट का लेंथ भी लिया जाता है और उससे हम क्या कर देते हैं यहाँ पे ये डिजिटल डिस्प्ले पे जो परसेंटेज में वैल्यू आती हैं ये भी आगे पुट कर देते हैं और हमें मालूम हो जाता है कि इस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन कुछ इतना अमाउंट है। लेकिन आप लोगों के बुक में उतना डिटेल नहीं दिया गया है, बस आप लोगों के लिए इतना काफ़ी है। तो ये हो गया सारा प्रोसीजर। अब आते हैं और इस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री जो है इसकी मीनिंग देखते हैं, डेफिनीशन देखते हैं और प्रिंसिपल एप्लीकेशंस वगैरह देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं मीनिंग की तरफ। ये स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री वर्ड जो है ये 3 अल्फाजों से मिलकर बना हुआ एक वर्ड है। इसमें फर्स्ट वन है स्पेक्ट्रो, और स्पेक्ट्रो की मीनिंग क्या है? स्पेक्ट्रम। यहाँ पे क्या हासिल होता है, जब वाइट लाइट को प्रिज्म से पास किया जाता है तो इससे स्पेक्ट्रम आगे हमें मिलता है। तो स्पेक्ट्रम, इससे मुराद स्पेक्ट्रम है। फोटो मीन्स लाइट, मतलब इस टेक्निक में क्या यूज़ होता है, लाइट भी यूज़ होता है। एंड मीट्री, और हम इसमें क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, पैमाइश करते हैं। जिस तरह मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया कि अगर हमें किसी अननोन सोल्यूशन का कंसंट्रेशन मालूम करना है कि इसमें कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट है तो हम इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। या आप लोग यहाँ पे कोई और मटेरियल डाल दे इस क्यूवेट के अंदर और ये देखिए कि इसने कितना परसेंट लाइट एब्जॉर्ब कर दिया, तो ये क्या है, एक किस्म का मेजरमेंट है। तो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम लाइट को यूज़ करते हैं और उसका स्पेक्ट्रम हासिल करते हैं और उस स्पेक्ट्रम की बदौलत हम क्या करते हैं, आगे मेजरमेंट करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट का। अब आते हैं नेक्स्ट वन, इसके डिफिनीशन की तरफ। डिफिनीशन इसका कुछ इस तरह है, इट इज़ अ टेक्निक, ये एक तरीका होता है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री यूज्ड इन सेल बायोलॉजी के, जो कि सेल बायोलॉजी में इस्तेमाल होता है, टू मेजर, ताकि पैमाइश किया जा सके द चेंज इन परसेंटेज ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। ये बात, ये पॉइंट ज़रूरी है, इसको मैं ब्रैकेट्स में बंद कर देता हूँ। चेंज इन परसेंटेज ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। हम इस टेक्निक में ये देखते हैं कि हमने ये लाइट जो यहाँ पे डाल दिया है, सोल्यूशन के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं उन्होंने कितना परसेंट यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया, कितना परसेंट चेंज आ गया जब ये लाइट बाहर निकल आया। 100% हमने डाल दिया था, 60% यहाँ पे बाहर आ गया। अब यहाँ पर कितना चेंज आ गया, इस मेड पोर्शन में कितना चेंज आ गया, मतलब सोल्यूशन ने कितना अमाउंट ऑफ लाइट क्या कर दिया, एब्जॉर्ब कर लिया और कितना आगे ट्रांसमिट कर लिया, आगे जाने दे दिया। और इसी चेंज एंड परसेंटेज ट्रांसमिशन ऑफ लाइट का दूसरा नाम होता है ऑप्टिकल डेंसिटी। इसको ऑप्टिकल डेंसिटी का नाम भी दिया जाता है ऑफ द सस्पेंशन मटेरियल। कोई सस्पेंशन मटेरियल हमने यहाँ पे डाल दिया हुआ है या कोई सोल्यूशन वगैरह मौजूद है, तो उसके अंदर जो पार्टिकल वगैरह पाए जाते हैं उन्होंने कितना परसेंट लाइट ट्रांसमिट कर दिया आगे की तरफ और कितना चेंज उसमें आया, कितना एब्जॉर्ब हो गया, मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी हम देखते हैं इस टेक्निक में। तो उम्मीद है ये डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। क्या है, दिस इज़ अ टेक्निक यूज्ड इन सेल बायोलॉजी टू मेजर द चेंज इन परसेंटेज ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। कितना चेंज आ गया परसेंटेज में ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। लाइट की खूबी क्या होती है, वो आगे ट्रांसमिट होती है। तो जब आगे यह ट्रांसमिट हो गया ये 100% लाइट, तो इसमें यहाँ पे कितना चेंज आ गया, कितना लाइट यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया और कितना बाहर चला गया। तो इसी को ऑप्टिकल डेंसिटी का नाम दिया जाता है ऑफ द सस्पेंशन मटेरियल, किसी सस्पेंशन मटेरियल का या सोल्यूशन मटेरियल का। अब नेक्स्ट वन आते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या होता है? डिवाइस, ये एक डिवाइस होता है टू मेजर, जो कि यूज़ किया जाता है किस चीज़ के लिए, ताकि पैमाइश किया जा सके द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब। कितना अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब हो चुका है, किसी सोल्यूशन ने एब्जॉर्ब कर दिया है। इसके लिए, इसके मेजरमेंट के लिए जो हम डिवाइस यूज़ करते हैं उसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहा जाता है। यहाँ पे प्रोसीजर में ये सारे चीज़ें जो हमने यहाँ पे पढ़ ली, ये एक मशीन के अंदर फिट होते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी पर्पसेस के लिए हमने एक एक इंस्ट्रूमेंट को अलग अलग बना दिया है, लेकिन ये एक मशीन के अंदर सारे फिट होते हैं, ऑलरेडी लगे होते हैं। और जिस
डिवाइस के अंदर ये लगे होते हैं, उस डिवाइस का नाम होता है स्पेक्ट्रोपोटोमीटर। अब नेक्स्ट वन आते हैं कि ये स्पेक्ट्रोपोटोमीट्री जो टेक्निक है ये किस प्रिंसिपल के ऊपर चलता है। तो स्पेक्ट्रोपोटोमीट्री टेक्निक जो है ये बियर्स लॉ के ऊपर चलता है। बियर्स लॉ हमें क्या कहता है? बियर लॉ हमें ये कहता है कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, किसी भी सोल्यूशन का कंसंट्रेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। जितना किसी सोल्यूशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उतना एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होगा। मतलब अगर यहाँ पे सैम्पल क्यूरेट में हमने जो सैम्पल डाल दिया है उसके अंदर जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ सोल्यूट होगा उतना ज़्यादा अमाउंट में ये क्या करेगा? लाइट एब्जॉर्ब करेगा। तो ये हो गया इसका प्रिंसिपल। अब लास्ट वन आते हैं एप्लीकेशन की तरफ। डिटर्मिनेशन ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के पहचान के लिए भी क्या करते हैं हम? ये स्पेक्ट्रोपोटोमीट्री का टेक्निक यूज़ करते हैं। हमारे पास कितने अमीनो एसिड मौजूद होते हैं? 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड हमारे बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। अब ये सारे अमीनो एसिड जो हैं इनको ऑलरेडी फाइंड किया गया है कि फलाना अमीनो एसिड जो है ये इतना अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करता है, ये नेक्स्ट वन इतना एब्जॉर्ब करता है और थर्ड वन इतना, फोर्थ इतना। तो सारे अमीनो एसिड जो हैं उनका स्पेक्ट्रोपोटोमेट्रिक वैल्यू जो है, मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट की जितनी वैल्यू है कि वो कितना लाइट एब्जॉर्ब करता है, ये सारी चीज़ें जिस तरह एक पीरियोडिक टेबल है इसी तरह ये सारी चीज़ें ऑलरेडी फाइंड आउट किए गए हैं। तो अगर हम क्या कर दें, एक अननोन अमीनो एसिड का सोल्यूशन उठा दें और यहाँ पे डाल दें कि अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये कौन सा अमीनो एसिड है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे? लाइट पास करेंगे और देखेंगे कि डिजिटल डिस्प्ले के ऊपर कि इसने कितना अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब कर लिया। तो फिर अमीनो एसिड्स जो होते हैं, अमीनो एसिड का जो चार्ट होता है उस चार्ट के साथ हम क्या करेंगे? ये वैल्यू कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि ये कौन सा अमीनो एसिड है। तो फर्स्ट वन तो ये डिटर्मिनेशन ऑफ अमीनो एसिड के लिए इस्तेमाल होता है। सेकंड वन जो है ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो होते हैं उनके डिटर्मिनेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या होते हैं? क्लोरोपिल हो गया, इसके अलावा क्लोरोपिल के टाइप्स हो गए, क्लोरोपिल ए, बी, सी, डी, ई वगैरह जो हैं, और इसके अलावा जेंथोपिल हो गया, कैरोटीन वगैरह हो गया। इन सब पिगमेंट्स के बारे में ऑलरेडी फाइंड आउट किया गया है कि ये इतना अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर कोई हम अननोन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट उठा दें और यहाँ पे रख दें तो उससे जो डिजिटल डिस्प्ले पे एब्जॉर्प्शन की लाइट की एब्जॉर्प्शन की वैल्यू आ जाएगी। तो हम उस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का जो चार्ट होता है उसके साथ क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि अब ये किस चीज़ कौन सा मटेरियल इसके अंदर, इस सैंपल के अंदर कौन सा पिगमेंट मौजूद है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मौजूद है। तो हम इसी तरह ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जिस तरह अल्केन में सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में डबल बॉन्ड, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, अल्कोहल में OH ग्रुप वगैरह, ये सारे फंक्शनल ग्रुप जो हैं इसी स्पेक्ट्रोपोटोमेट्री टेक्निक के ज़रिए फाइंड आउट किए जाते हैं। लास्ट वन जो है डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। किस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन भी हम मालूम कर सकते हैं। आप लोगों को मैंने स्टार्ट में यहाँ पे बता दिया कि यहाँ पे सोल्यूशन का कंसंट्रेशन मालूम करने के लिए फिर आगे एक फार्मूला यूज़ होता है, उसके ज़रिए क्या कर दिया जाता है? सोल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन निकाल दिया जाता है। आई नॉट की वैल्यू और IT की वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए, इसी तरह क्यूरेट का लेंथ इस्तेमाल करते हुए इसके ज़रिए क्या कर दिया जाता है? डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन निकाल दिया जाता है। तो ये हो गया थोड़ा बहुत स्पेक्ट्रोमेट्री के ऊपर, उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। लास्ट में एक पॉइंट आप लोगों को और बताते हैं कि यहाँ पे आप लोगों की बुक में उन्होंने एक वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है, सेल मास। सेल मास, अब ये क्या होता है? सेल मास किसे कहा जाता है? सेल के अंदर जितने भी मटेरियल मौजूद है, सेल के अंदर जितने भी मटेरियल मौजूद हैं उनके मास को हम क्या नाम देते हैं? उसके मास को हम सिंपली सेल मास का नाम देते हैं। या आप लोग सिंपल यहाँ पे मास भी ले सकते हैं, ये सेल हटा भी सकते हैं। सेल मास के बारे में उन्होंने लिखा है कि ये क्या होता है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी की ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी सेल के अंदर हमें एक अमीनो एसिड फॉर एग्ज़ाम्पल हमने उठा दिया और
क्या कर दिया, उसको हम मालूम करना चाहते हैं कि ये कौन सा अमीनो एसिड है और ये कितना अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर इस सेल से हमने क्या कर दिया, इस अमीनो एसिड का ज़्यादा मास उठा दिया और यहाँ पे सैंपल के तौर पे रख दिया क्यूवेट में, तो वो क्या करेगा, वो लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी जो है, चेंज इन परसेंटेज ट्रांसमिशन ऑफ लाइट जो है, वो क्या आएगा, वो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। मतलब जितना मास यहाँ पे हम ज़्यादा डालेंगे सैंपल के तौर पे, तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी जो होगी वो क्या होगी, वो उसकी वैल्यू बड़ी आएगी। तो इससे ये मुराद है। तो उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट आने वाला जो टेक्निक है वो पढ़ेंगे।